वर्ष 2048 दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को मंगल और बृहस्पति के बीच एक अनजान ग्रह मिलता है। उसका नाम रखा जाता है प्लैनेट X27। दूर से देखने पर यह ग्रह बिल्कुल निर्जीव दिखाई देता है। इसकी सतह काली चट्टानों से ढकी होती है, जिनमें हरे रंग की चमकती हुई दरारें होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान होता है कि यहां कभी कोई उन्नत सभ्यता रही होगी। कुछ महीनों बाद 3 अंतरिक्ष यात्रियों की एक रिसर्च टीम X27 पर उतरती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। न कोई पेड़, न कोई जानवर, न हवा की आवाज। पूरा ग्रह बिल्कुल शांत होता है। लेकिन पहली ही रात, ठीक 9 बजे, उनके रिसर्च स्टेशन के सभी उपकरण अचानक एक अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ लेते हैं। टीम सोचती है कि यह कोई प्राकृतिक रेडियो वेव होगी। दूसरी रात फिर ठीक 9 बजे वही सिग्नल आता है। तीसरी रात भी वही होता है। अब वैज्ञानिकों को शक होने लगता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वे उस सिग्नल को डिकोड करना शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद स्क्रीन पर पृथ्वी का नक्शा दिखाई देता है। फिर पृथ्वी के भविष्य की तस्वीरें दिखाई देती हैं। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों में आग, समुद्र का बढ़ता जल स्तर, युद्ध और शहरों का विनाश। पूरी टीम हैरान रह जाती है। वे सिग्नल का स्रोत खोजते खोजते ग्रह के अंदर एक विशाल भूमिगत संरचना तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें लाखों साल पुरानी एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मिलती है, जो आज भी सक्रिय होती है। अचानक पूरा हॉल नीली रोशनी से भर जाता है। AI बोलती है, डरो मत, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अंतरिक्ष यात्री चौंक जाते हैं। AI आगे कहती है, हम भी कभी तुम्हारी तरह एक सभ्यता थे। विज्ञान में बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन लालच, युद्ध और प्रदूषण ने हमारा ग्रह खत्म कर दिया। AI उन्हें अपने ग्रह के विनाश के दृश्य दिखाती है। वह बताती है कि अपनी अंतिम सांसों से पहले उनकी सभ्यता ने यह चेतावनी प्रणाली बनाई थी, ताकि भविष्य में कोई दूसरी सभ्यता वही गलती न दोहराए। AI ने वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन किया। उसने देखा कि इंसान भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिस पर कभी उनकी सभ्यता चली थी। AI कहती है, हम तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हें सच दिखा सकते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वैज्ञानिक पूरा डेटा लेकर पृथ्वी लौट आते हैं। वे दुनिया के सभी देशों को यह चेतावनी बताते हैं। कुछ लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं। समय बीतता जाता है। 6 महीने बाद वैज्ञानिक फिर से X27 से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। ग्रह पूरी तरह शांत हो चुका होता है। अचानक अंतिम बार एक छोटा सा संदेश प्राप्त होता है, अब निर्णय तुम्हारा है। हम अपनी गलती दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहते। इसके बाद X27 हमेशा के लिए मौन हो जाता है।